नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यह बहुत से छात्रों को डाउट हो रहा था कि परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न होंगे। जो ये कॉलम है, तो यह कॉलम यूनिवर्सिटी को दिया गया है कि वो 3 तरह से क्वेश्चन करा सकती है। इसका आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एमडीयू ने बता रखा है कि बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएड इनकी परीक्षाएँ करवाई जाएंगी एमसीक्यू और बाकियों ही कराई जाएंगी डिस्क्रिप्टिव। तो आप लोग पजल ना हो, अगर कोई भी आपको भेजता है तो बताए यह यूनिवर्सिटी को कहा गया है ऐसे 3 तरीक़ों से परीक्षाएं करवा सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन होगा कि वो कैसे करवाते हैं। एमडीयू ने बता दिया है कि एमसीक्यू की परीक्षाएं होंगी बीए, बीकॉम, बीएससी पास कोर्स की और बीएड सेकेंड ईयर की, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं उनकी सब्जेक्टिव/डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, टीचर्स एसोसिएशन लगे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सबके एक तरह से एग्ज़ाम लिए जाएं, पैटर्न एक हो, ताकि पेपर में किसी के ज़्यादा किसी के कम नंबर ना हो। तो यह उनका विरोध है इसके प्रति कि एक तरह का पैटर्न का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एमडीयू ने बता दिया है कि 2 तरह से पेपर होंगे। एमसीक्यू वालों को भी बता दिया है, एमसीक्यू बीए, बीकॉम, बीएससी पास कोर्स और बीएड, बचे हुए सभी डिस्क्रिप्टिव/सब्जेक्टिव एग्ज़ाम उनको 3 प्रश्न करने होंगे और सभी प्रश्न के इक्वल मार्क्स होंगे। और दोस्तों, आप सभी का एक और डाउट था कि सभी छात्रों को हॉस्टल मिलेंगे क्या जो आसपास से आते हैं, डे स्कॉलर हैं। तो दोस्तों, अभी इस पर बात ऐसी है कि यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल में कमरा मिलेगा। तो ये बाहर से कौन से विद्यार्थियों को उनमें लेते हैं, बाहर से में कंसीडर करते हैं या ये स्टेट के बाहर वालों को इनमें कंसीडर करेंगे। और हॉस्टल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, जिन्होंने पहले हॉस्टल ले रखा है तो उन्हें तो मिलेगा कमरा, जो ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए खबर थी। और एक रीअपीयर का नोटिस भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, उसके बारे में मैंने ज़्यादा आपको इन डिटेल नहीं बताया। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है रीअपीयर का नोटिस। तो यह है, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, मैंने पहले क्लैरिफाई नहीं करा था ये पॉइंट कि कैरी फॉरवर्ड, इसमें कैरी फॉरवर्ड की बात उनके लिए कही गई है जो करंट स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे करंटली पढ़ रहे हैं, करंटली उनके एडमिशन हो चुका है अगले एक सेमेस्टर में, उनके लिए कहा गया है कि उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यह प्रोविज़न उन्होंने कहा है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, करंट एकेडमिक ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी को एडवाइस दी है कि उन्हें वो कैरी फॉरवर्ड कर दें, उनके वो प्रमोट ना करने की बजाय उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दें। और जो छात्र अपनी ग्रेड सुधारने का पेपर भी दे सकते हैं, उनके लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी होगी। और कैरी फॉरवर्ड का ये मतलब है, कैरी फॉरवर्ड कि उनके एग्ज़ाम भी ना लें, उनको प्रमोट भी ना करें और उनके बाद में एग्ज़ाम लें। बाद में क्यों लें? क्योंकि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके पास एक मौका कम से कम है, उनका साल ख़राब नहीं होगा। अगर जो मान लो अगर बीकॉम का छात्र है, उसके सेकंड सेमेस्टर में रीअपीयर थी पहले, अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो करंटली तो वो 4th सेम में पढ़ के 5th सेम में हो चुका है, तो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसका 6ठे सेमेस्टर में पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए साल ख़राब नहीं होगा। यह जो करंटली स्टडी कर रहे हैं, करंट में पढ़ रहे हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन उनको कैरी फॉरवर्ड करता है या कैसा डिसीज़न लेता है, उसके बारे में देखते हैं। और दोस्तों, एक अपडेट और देनी थी कि 3 सितंबर तक इंटरनल मार्क्स मंगाए गए हैं। 3 सितंबर तक इंटरनल मार्क्स टीचर्स से मंगाए गए हैं जो अब तक नहीं सबमिट कर पाए। तो इससे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी देरी से ही आएगा। अभी मार्क्स मंगाए गए हैं, मार्क्स को अपलोड किया जाएगा रिज़ल्ट में, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी और उसके बाद रिज़ल्ट बनकर तैयार होगा और फिर उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में दोबारा से इंटरनल मार्क्स मंगाने पर थोड़ी देरी हो सकती है जो इंटरमीडिएट के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए। और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की बात सिर्फ करंटली स्टडी वालों के लिए है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी इस पर क्या डिसीज़न लेती है वो देखने की बात होगी। और साथ ही एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने की आज आखिरी डेट है। जो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, जिन्होंने अब तक
4 बार एग्ज़ाम फॉर्म खोले गए और अब तक एक भी बार फॉर्म नहीं भरा है, एक भी बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो 5,000 रुपये लेट फीस के साथ आप आज 5 बजे तक फ़ार्म भर सकते हैं और साथ ही आपको फ़ार्म यूसीसी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में जमा कराना होगा। दोस्तों यह बात ध्यान में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। उनके जो डाउट्स हैं वो हमें बताएं, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमने साथ ही अभियान छेड़ा है कि रीअपीयर के छात्र जो पास आउट हो चुके हैं और फाइनल ईयर में हैं, उनकी या तो परीक्षाएं करवाई जाएं या उन्हें प्रमोट किया जाए। उनकी या तो आप परीक्षाएं करवाएं ताकि उनका साल ख़राब ना हो, या उन्हें प्रमोट किया जाए, जो फॉर्मूला है। इसके लिए सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें वीसी साहब को, एग्ज़ाम कंट्रोलर सर को, रजिस्ट्रार सर को और चांसलर जो गवर्नर ऑफ हरियाणा हैं उनको मेल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो प्रशासन ने अब तक हम एमडीयू प्रशासन ने डिसीज़न नहीं लिया है तो वह आप लोगों के हित में डिसीज़न लें। धन्यवाद दोस्तों यह रहा वो नोटिस जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म मंगाए गए हैं। 5,000 रुपये लेट फीस है। आप लोग शाम 5 बजे तक सबमिट कर सकते हैं और अलग अलग कॉलेजों के प्रिंसिपल से, एचओडी से इंटरनल मार्क्स मंगाए गए हैं जो भेज नहीं पाए थे अब तक। तो इससे रिज़ल्ट की प्रक्रिया, जो इंटरमीडिएट रेगुलर का रिज़ल्ट है उसमें देरी होगी, यह साफ तौर पर इसमें दिख रहा है। तो इंटरमीडिएट रेगुलर के रिज़ल्ट के लिए भी यह वीडियो है, वो देख सकते हैं कि उनको समय लग सकता है अभी, क्योंकि दोबारा से इंटरनल मार्क्स मंगाए गए हैं कि जो सबमिट नहीं कर पाए थे उन्हीं से मंगाए गए हैं। जो सबमिट अब तक जिन्होंने नहीं करे इंटरनल मार्क्स वो सबमिट कर दें, तो इसके बाद प्रोसेसिंग होगी और समय ज़्यादा लग रहा है। एमडीयू की बात बताता हूँ मैं दोस्तों। एमडीयू ने अखबार में छपवाया कि 31 जुलाई तक प्रमोट कर देंगे, रिज़ल्ट निकाल देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 10 अगस्त तक आया कि हम 10 अगस्त तक रिज़ल्ट दे देंगे। दोस्तों अखबारों में बातें बनाई गई, अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें करी गई, इतनी बातें फेंकी गई एमडीयू के द्वारा अखबारों में। उसके बाद आया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के हफ्ते के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होगा उसके 1 वीक के अंदर हम रिज़ल्ट घोषित करने शुरू कर देंगे। तो लेकिन दोस्तों ये सारी बातें एमडीयू की ठप हुई और सिर्फ ये अखबारों में वाहवाही लूटने के लिए बनाई गई। और ध्यान दें यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है इंटरनल मार्क्स भी जिन्होंने सबमिट नहीं करे गए उनके दोबारा से मंगाए गए हैं 3 तारीख तक। इस पर प्रोसेसिंग होगी, इस पर काम होगा और अभी रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इंटरमीडिएट छात्रों के रिज़ल्ट को लेकर भी बहुत से छात्रों को प्रॉब्लम थी कि अब तक नहीं आया, तो हम साफ करना चाहते हैं यह एमडीयू का स्टेटस है ऑफिशियल। और अखबारों में वाहवाही देकर लूटना कि हम ऐसे जल्दी रिज़ल्ट घोषित कर देंगे, ये कर देंगे, वह यूनिवर्सिटी वाहवाही लूटने के लिए करती है। वास्तविकता आपके सामने है, रिज़ल्ट में समय लग सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोगों के 3 डाउट सोल्व करे गए हैं। पहला डाउट था कि जो एमसीक्यू और जो 3 तरह की परीक्षाओं का मॉडल था, तो वो यह मॉडल यूनिवर्सिटी को दिया गया था कि आप 3 तरह से परीक्षा ले सकते हैं, जो जैसे चाहे वो वैसे पेपर ले सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। एमडीयू ने साफ कर दिया था कि एमसीक्यू की परीक्षाएं बीए बीकॉम बीएससी बीएड के लिए होंगी, बीए बीकॉम बीएससी पास के लिए सिर्फ, और बाकी बचे हुए जितने भी कोर्स हैं उनके लिए सब्जेक्टिव की परीक्षाएं होंगी। तो उसका डाउट आपका क्लियर कर दिया है। और साथ ही जो रीअपीयर के नोटिस का डाउट था वो भी हमने आपको क्लियर करा है कि रीअपीयर का जो नया नोटिस था उसमें क्लैरिफाई करा है हमने कि वो रीअपीयर का नया नोटिस जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई है। तो देखते हैं एमडीयू जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका क्या करेगी। अभी तक तो एमडीयू ने फाइनल ईयर की जो पुरानी रीअपीयर रहती हैं और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका भी अभी तक फाइनल डिसीज़न नहीं लिया है। तो हम लगातार मेल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि छात्र हित में फैसला लें और साल खराब ना करें, या तो प्रमोट करें छात्रों को या उनके पेपर लें। कैरी फॉरवर्ड अगर कर सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उनको करें, और हमारी राय है कि उनको भी ना करें, उनके भी या
उनको भी प्रमोट कर दिया जाए तो बेहतर है, और इम्प्रूवमेंट वो बाद में दे सकेंगे प्रमोट के रिज़ल्ट पर। और दोस्तों तीसरी क्यूरी थी इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की। तो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट में समय लग रहा है, अभी प्रक्रिया इंटरमीडिएट रिज़ल्ट के इंटरनल मार्क्स मंगाए जा रहे हैं। तो आपका यह डाउट भी सोल्व होता है। इंटरमीडिएट के बहुत सारे छात्र हैं जिनको रिज़ल्ट की लगी है कि कब आएगा, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। और दोस्तों चौथा डाउट एक और कवर करते हैं इसमें, जो बीए डिस्टेंस या एमए डिस्टेंस का फर्स्ट ईयर है, जिनका कोई क्राइटेरिया ही अब तक एमडीयू ने नहीं बताया है कि पेपर लेंगे या रिजल्ट देंगे, तो उन पर अभी भी एमडीयू ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करी है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए थी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर लें। आपकी दिक्कतों के लिए, प्रॉब्लम्स जो भी होंगी, हम उसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आपके डाउट्स, कन्फ्यूज़न उनको सोल्व करने की हमारी अपने लेवल पर पूरी कोशिश होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणवी।